अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्लि अलैहि। एक मरतबा और बावज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताक़ व ताक़ को पसंद फरमाता है। और तमाम वजीफ़ों में जो सबसे अफजल वजीफ़ा है वो दरूद पाक का है। मैं तवील वक्त के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, बस मोहब्बत वालों ने नसीहत के इशारे की तरफ इशारा करते हुए, जिसे मैं यूँ कहूँगा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करते रहो, नसीहत मोमिनों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हालांकि हमारे बड़े बड़े अकाबिर हैं, लेकिन बहुत से लोग अगर नसीहत को तकरीर बनाकर अगर अपनी पेश करते हैं तो इसी आयत करीमा के हुक्म के बिना पर करते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक की तरफ इशारा था कि जिसको मैं इस शेर से कहूँगा कि अल्लाह अल्लाह मेरी आह में हसर हो जाए, मैं इधर आह करूं उनको खबर हो जाए। तो अपनी आह में असर पैदा करना हो तो दरूद कसरत से पढ़ो। हज़रत सलमान सूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या कि आप देखते हैं कि एक शख्स तवाफ के दरमियान, सई के दरमियान, सफ़ा मरवा के चक्कर के दरमियान, अरफात के दरमियान कदम कदम पर दरूद पाक पढ़ रहा है। मैं वाक़े को लंबा नहीं करूँगा, बल इशारा देते हुए और समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि नसीहत के मामला है और मैं ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबक जितना छोटा हो उतना जल्दी याद होता है। तो सलमान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या बात है, आप तमाम दुआएं छोड़ के, इस्तग़फ़ार छोड़ के, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार छोड़कर सिर्फ दरूद पाक ही पढ़े जा रहे हो, क्या कुछ मामला है, कोई हुक्म है? तो उन्होंने कहा, आप कौन? कहा, मैं सलमान सूरी। अच्छा, बोले वही जो वक्त का इमाम? फरमाया, कोई हुक्म? बोले हाँ, एक वाक़या मेरे पास दरपेश हुआ, हो सकता है आपने सुना हो, कि वो कहा कि जब मेरी वालिद वालदा का कोई जिक्र करता है, वालिद है, कोई जिक्र करता है वालदा, बहरहाल जो भी हो, तो वो उनकी वालदा या वालिद इंतकाल करे तो उनका चेहरा सियाह हो गया, पेट फूल गया। आप ये देखें कि जब इस इंसान का इंतकाल होता है तो सबसे पहले उसका दीदन कराया जाता है कि उसका चेहरा कैसा है। अगर उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई हो तो बेसाख्त आदमी कहता है सुभान अल्लाह। यही पढ़ा जाता है कि सुभान अल्लाह करके एक एक आदमी देखता जाता है कि आखिरी वक्त है, आखिरी दीदन है, लिहाजा सुभान अल्लाह पढ़ते जा रहा है, जन्नत में एक पैर खड़ा करते जा रहा है। बहरहाल, लेकिन फिर जहाँ सुन्नत रसूल चेहरे पर ना हो तो फौरन अब सुभान अल्लाह तो पढ़ी जाएगी, मगर मैं समझता हूँ बगैर तबीयत की पढ़ी जाती है। इसलिए कोशिश करो चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी रहे। अरे वो आशिक ही कैसा जो अपने माशूक की बात ही नहीं मान रहा है। लिहाजा सलमान सूरी कहते हैं कि वो बयान करने लगा कि मेरी वालदा का पेट फूल गया, अजीब गरीब मामला है, दीदन कैसे कराएं? अगर मैं किसी को गुस्ल देने के लिए बुला लूं तो भी बड़ी आफत। आखिरकार बड़ी रंजोगम में बैठा था कि देखा कि एक नूरानी शख्सियत आती है, और नूरानी शख्सियत आने के बाद इशारा करती है पेट की तरफ,
तो पेट कम हो जाता है। इशारा करती है चेहरे की तरफ, या पहले चेहरे की तरफ किया बाद में पेट की तरफ किए, बहरहाल इशारा हुआ और पेट भी अंदर चला गया और जो सियाह चेहरा था वो नूरानी हो गया। उन्होंने फौरन अर्ज गुजार हुए कि आप कौन? बेसाख्ता। हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुजूर ये मामला? कहा तेरी वालिद वालिदा जो भी वाकयात में आया है, कहा कि बड़े गुनाहगार थे, उसी वजह से इनके ऊपर एक अजाब है जिससे चेहरा सियाह पेट फूल गया। लेकिन इसका एक अमल ये था कि ये मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ती थी, मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की बिना पर अल्लाह ने उसकी आखिरत को संवार दिया। तो जब हम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह कब्र में हश्र में आका के मारिफत और बख्शिश का हम वसीला बनेंगे। अच्छा, वसीले पे याद आ गया, आयत करीमा ही यही पढ़ी मैंने, आयत सुखन ये बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। पहला तो हम इस महीने के मुनासिबत से कि हम जो महीना हमने ये पाया है इसे अक्सर लोग 11वीं का महीना कहते हैं और कैलेंडर में इसे रबीउल आखिर का महीना लिखते हैं। 11वीं का महीना इसलिए कहते हैं कि इसकी निस्बत पीराने पीर दस्तगीर से है। और हमारे एक बुजुर्ग साबिन बाबा थे, वो अक्सर पढ़ा करते थे सरकार गौस पाक की शान में कि मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। बिगड़ी अगर तेरी न बने मेरे मुंह में खाक, बिगड़ी अगर तेरी न बने मेरे मुंह में खाक, एक बार दिल से नाम ले उस दस्तगीर का। अल्लाह ने हमें ये वसीला इख्तियार फरमाया और मेरे ईमान का तकाजा ये है कि अगर कायनात के अंदर सबसे बड़ा वसीला अगर हमारे पास कोई है तो जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला है। और आपके सदक़े में, आपके वसीले से, आपके तसद्दुक़ में, और उसके बाद हमारे वसीले रुकते नहीं हैं। सरकार कायनात का सबसे बड़े वसीला, उसके बाद अहले बैत वसीला, सहाबा इकराम वसीला, और ये सिलसिला जाके अगर मिलता है तो गौसे आजम से मिलता है। हम 11वीं वालों का अगर वसीला है तो गौसे पाक का वसीला है। उसके बाद ये सिलसिला बंदी नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब नवाज कुतुब साहब, बाबा साहब, महबूब इलाही, सरकार साबिर पाक और आपकी डबोई के अंदर जितने औलिया इज़ाम हैं उनके वसीले से हम वाबस्ता हैं। अपनी दुआओं को भी उनके वसीले से कबूल करवा रहे हैं। कुरान ही तो कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल बड़ौदा की तांदल जा उसके अंदर एक आयत करीमा पढ़कर सुनाई कि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह जिसको हिदायत देता है तो वो हिदायत याफ्ता होता है। व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसको हिदायत देना मकसूद नहीं होता, गुमराह करना होता है, तो उसको क्या चीज नहीं मिलती? फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, उसे कोई वली नहीं मिलता, उसे कोई रहबर नहीं मिलता, उसे कोई रफीक नहीं मिलता। अगर हम सुन्नियों के पास वली भी है, रहबर भी है, मुर्शिद भी है, हमारे अकाबिरीन भी हैं, उलमा भी हैं, मुफस्सिरीन भी है, मुहक्किकीन भी है, जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, हिदायत का सही बात बता रहे हैं, कुरान की तफसीर करके सुना रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम राह हिदायत पर हैं। इसलिए कि हिदायत के लिए कोई सबूत भी तो होना जरूरी है ना। अगर हम हिदायत पे हैं, किस बात का सबूत है? तो कुरान खुद इरशाद फरमा रहा है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको वो हिदायत देता है हिदायत याफ्ता हो जाता है, बात हो गई पूरी। लेकिन जिसको हिदायत नहीं मिलती उसके लिए क्या पेशन गोई है?
वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। वली, रफीक, मुर्शिद, रहबर इसके माने में आते हैं। और हमारे सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े रफीक आला, सबसे बड़े वसीला अगर हैं तो जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं के वसीले से तो तमाम औलिया मिले, सहाबा मिले, ताबई मिले। फिर अब हमें राजी करना है अल्लाह को और उसके रसूल को, तो उस पर हमें थोड़ी सी मेहनत करना होगी, जद्दोजहद करना होगी, थोड़ी कुर्बानियां पेश करना होगी, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। देखो बड़े बड़े अकाबिरीन ने, बड़े बड़े औलिया इज़ाम ने अल्लाह को इस तरह से राजी किया है कि फिर अल्लाह ने उनका ऐसा चर्चा बुलंद किया, ऐसा चर्चा बुलंद किया है कि क़यामत तक के लिए उनके निशान को बुलंद कर दिया। ये निशान मिलना आसान नहीं है भाई। मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा कि कोई भी आदमी बगैर निशान के चुनाव में खड़ा ही नहीं होता है, उसका कोई निशान होता है। ऐसे ही अल्लाह वालों का निशान उनके गुंबद हुआ करते हैं, उनके आसपास अर्द गिर्द मखलूक हुआ करती है जो वहां बैठकर कुरान पढ़ती है, उनको बख्शवाती है। और तमाम हुजूम का आना जाना और वहां पर कुरान का पढ़ना, वहां पर खिदमत खल्क होना, वहां पर लंगर खिलाया जाना, ये एक हमारे लिए निशानदही है कि वाकई में ये कोई बुजुर्ग ही है जिनका चर्चा हो रहा है, खामाखाई किसी का चर्चा नहीं हुआ करता। इसलिए कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इंसान अपनी जिंदगी के 60 साला 70 साला अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके जिक्र सुनता रहता है। जब वो इस दुनिया से कूच कर जाता है तो अब अल्लाह कहता है कि अब ये मेरा वादा था, अब ये तेरा वादा था, तूने पूरा किया, अब मेरा वादा देख मैं कैसे पूरा करता हूँ। तूने अपनी जिंदगी के 60 साल 70 साल 80 साल जिक्र किया, अब कयामत तक तेरा जिक्र होता रहेगा। अल्लाह अल्लाह मेरी आह में असर हो जाए, मैं इधर आह करूं उनको खबर हो जाए। ये आह भी किस तरह होती है, जरा एक मुआयना देखें कि मैंने जो बात कही उस पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूंगा कि आप देखिए इमाम अहमद बिन हम्बल, कुर्बानी कैसे होती है। थोड़ी कुर्बानी भी सुना रहा हूँ, वसीला भी सुनाते चल रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ तो समझ में आता चला जाए। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के इमाम और आज के भी इमाम, लेकिन ऐसे इमाम नहीं बने। कैसा जिक्र किया, कैसी कुर्बानियां दी। जब उनके वक्त में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर ये दबाव डाला गया कि ये कुरान जो है, इस कुरान को आप मखलूक कह दें। आपने फरमाया नहीं, ये तो किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, मैं इसे मखलूक नहीं कहूँगा। बहरहाल में तफसीली गुफ्तगू में नहीं जाकर, लिहाजा उस वक्त के बादशाह ने उन पर हद नाफिज करी और यहाँ तक के उन पर कोड़े बरसाए गए। कई हजार कोड़े आपने खाए अपनी पीठ पर। एक मर्तबा का वाकया है कि एक मर्तबा आपके दोनों हाथ बांध दिए गए दरबान के अंदर, पीछे के दोनों पैर बांध दिए गए और उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कोड़े लगते 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 आपका कमरबंद टूट जाता है, आपका कमरबंद टूट जाता है। एक आह निकलती है आसमान की तरफ, क्या अल्लाह तेरे किताबुल्लाह, तेरे कुरान के खातिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने पीठ पर कोड़े खाए। अब तो ये मेरी इज्जत का सवाल है कि इस कमरबंद जो टूटा है कि अगर ये पजामा खुलता है तो और शर्मिंदगी होगी। इतना कहना था कि एक हाथ नमूदार होता है और हाथ नमूदार होने के बाद वो कमरबंद की गांठी लग जाती है। अल्लाह अकबर, जब घोड़े पूरे हो जाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल उठकर चले जाते हैं, मस्जिद में नवाफिल और जोहर की नमाज अदा करते हैं। लेकिन देखने वाले ने देख लिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल का कोड़ों से कमरबंद टूट गया था। आखिर वो कौन सा हाथ था जो नमूदार हुआ था और इमाम अहमद बिन हम्बल के कमरबंद की गांठी लगा दी थी। आखिरकार देखने वाले ने उनसे पूछा, इमाम ये तो बताइए कि मैंने ये मंजर देखा था, वो हाथ किसका था, वो हाथ किसका था? आप खामोश रहते, नहीं बताते, इसरार पे इसरार हुआ। आखिरकार बेसाख्त आप फरमाते हैं वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ था। अरे जब आह में असर होता है तो रसूलुल्लाह का हाथ हमारे लिए हिफाजत करने आता है। इसीलिए तो बुजुर्गान दीन ने ये बड़ी दर्दमंदाना
शेर है कि अल्लाह अल्लाह मेरी आह में असर हो जाए, मैं इधर आह करूं उनको खबर हो जाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने कल एक वाक़या सुनाया, आपको भी सुनाकर रुखसत होता हूँ कि आप ये देखें कि दुनिया के अंदर अक्सर और बेशतर लोग परेशान घूमते रहते हैं। तो इसी का एक वाक़या बस आखिरी, तो एक साहब थे, मैंने कल बड़ौदा में सुनाया इसलिए कि वहाँ के लोगों ने सुन लिया, लेकिन अयूब भाई मौजूद हैं और सद्दाम भाई ने भी सुना है, लेकिन आप लोग सुनाता चलूं कि एक इबरतनाक वाक़या है ताकि हम उससे इबरत हासिल करके अल्लाह की तरफ रुजू करें और उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा वो भी समाअत फरमाएं। कि एक शख्स नाई की दुकान में गया और नाई कटाने के बाद बाल कटा रहे थे। बाल कटाते कटाते नाई ने उनसे कहा, बाल काटने वाले से, कटवाने वाले से, कि मैं नहीं मानता कि इस दुनिया के अंदर रब है। नाउज़ बिल्लाह, मैं नहीं मानता इस दुनिया के अंदर कोई रब है। अब वो खामोश रहे। जब उन्होंने अपना दाढ़ी बनवा ली, खत बनवा लिए और जो बाल कटवाना था कटवा लिए, सही कैसे काम हो गया पूरा। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स आ रहा है। अच्छा, उन्होंने पहले पूछा क्यों, कि भाई क्यों, क्या बात, आपने रब से इनकार क्यों कहा कि कोई रब है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी दुकान के बाहर कहा, वो देखो कोई परेशान हाल है, कोई बेरोजगार है, कोई बेघर है, कोई बीमार है, अजीब व गरीब हालत में कैसी कैसी मखलूक पड़ी हुई है। अगर इनका कोई रब होता तो इनकी रहबरी करता, इनको घर देता, इनकी हिफाजत करता, इनकी परेशानी हाल, इनकी परेशानी दूर करता। इनका रब है ही नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रब है ही नहीं। बहरहाल उन्होंने खामोश रहे। बाल कटाने के बाद जब दुकान के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स गुजर रहा है, बड़ा अजीब व गरीब, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी मूछे लबों से नीचे आ रही हैं, दाढ़ी हद से ज्यादा बढ़ गई है, बाल भी कंधों से नीचे आ चुके हैं और अजीब हुलिया लिए हुए चल रहा है। आप पलट कर कहने लगे, मैं नहीं मानता कि दुनिया के अंदर कोई नाई है। तो उन्होंने कहा, अभी तो मुझसे बाल कटाए और अभी इनकार कर दिए कि भाई दुनिया के अंदर कोई नाई है कि नहीं। क्यों? कहा, वो देखो सामने किस तरह से वो शख्स अजीब व गरीब हुलिये में आया हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़ी मूछे हैं, बड़े बड़े लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। अगर कोई नाई होता तो इनके बाल काटता, मूछे बनाता, खत बनाता, इनको सवार देता। नाई बेसाख्ता कहने लगा कि भाई साहब, बात दरअसल ये है कि दुनिया के अंदर नाई तो है पर वो नाई के पास आता नहीं है। अगर वो नाई के पास आ जाए तो नाई भी उनके बाल काट कर उनको सवार दे, उनका खत बना दे और उनके बालों को दुरुस्त कर दे, चेहरे को बना दे। उन्होंने कहा, बात तो यही है कि रब तो है, बंदा रब के पास जाता नहीं है। अगर बंदा रब के पास बैठ जाए, अल्लाह भी उसकी दुनिया भी सवार दे, आखिरत भी सवार दे। तो बात यह है कि हम अपने रब से दूरी बना के रखे हुए हैं। अल्लाह तो हमेशा हमें आवाज दे रहा है। आप देखें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जैसे हम कहते हैं ना रुकू में जाकर, क्या है तर्जमा? अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह को याद किया। अल्लाह तो सुन ही रहा है हमारा वक्त, लेकिन दरअसल हमारी ना आह में असर खत्म हो गया है। अल्लाह हमारी आह में असर पैदा कर दे तो फिर क्या गम है कि मेरी राह में आकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना, मेरी राह में बिक कर तो देख, अनमोल ना कर दूं तो कहना, अरे मुझे अपना रब मान कर तो देख, सबको तेरा ना बना दूं तो कहना। उसकी तरफ से तो ऑफर तैयार है, बस हम ही गफलत में जी रहे हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना सच्चा बंदा बना ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। बस ये इम्तिहान है, याद रखना। आखिरी बात कहकर गुजर रहा हूँ कि जो हमारी औलादें हैं और हमारी कमाइयाँ हैं, ये दरअसल हमारा नहीं बल्कि ये हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान से हम सबको गुजरना होगा, सही राह में सही तरीके से कमाना होगा और सही जगह खर्च करना होगा और अपनी औलाद को सही परवरिश करना है और उसको अल्लाह का जिक्र सिखाना है, इश्क़ मुस्तफ़ा उसके दिल में पैदा करना है। कोई चीज़
खुद ही खुद नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जद्दोजहद की जाती है। हम सोचते हैं जिस तरह से माल बगैर कमाई नहीं कमाया जाता, ऐसी ही औलाद के अंदर भी जब तक कि जद्दोजहद ना की जाए तब तक वो कामयाब नहीं होती। लिहाजा ये दोनों चीज हमारे लिए इम्तिहान गाहें, इम्तिहान है, और ताकि जब हम चले जाएं तो इसका जो हिसाब होगा वही हमें हिसाब के जरिए से हमें जन्नत अता होगी। और आप लोग तो वैसे ही खुश नसीब हैं कि माशाअल्लाह, ये मैं तारीफ करूंगा कि हमारे यहाँ पर बैठे हुए इमाम साहब बेहतरीन कुरान पढ़ रहे हैं और सिखा रहे हैं। आज मैं मदरसे में गया था और हमारे इमाम साहब ये माशाअल्लाह आपको तफसीर करके सुना रहे हैं। और ये तफसीर को आसान मत समझो, कुरान बड़ी आला चीज है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बड़ी बाबरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फुरकान को नाजिल किया। फुरकान कुरान का दूसरा नाम है और इसका माना है कि फर्क करने वाली किताब। क्या फर्क करने वाली? हिदायत, सही और गलत का फैसला करने वाली किताब, हक और बातिल का फैसला करने वाली किताब। हमें तो अपना फैसला कुरान से कराना चाहिए। और जो आपको यहाँ पर उलमा मिले हैं, वाकई में काबिल कबूल उलमा हैं। इतना अच्छा कुरान जल्दी कोई नहीं पढ़ता जितना यहाँ हमारे बैठे हुए इमाम साहब पढ़ रहे हैं। हर जगह हर मस्जिद में तफसीर नहीं होती जैसे आपको तफसीर नसीब हो रही है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये जो कुरान है, अगर इसको निगाह से देखोगे तो अल्फाज हैं, दिमाग से देखोगे तो इल्म है, दिल से देखोगे तो मोहब्बत है, और रूह से देखो तो रब है। रूह की नजर से देखोगे तो रब है। अल्लाह अकबर। ये ऐसी किताब है जिस नजर से देखोगे वैसी ही नजर आएगी। बड़ी बाबरकत वाली किताब है। जैसे इसको गोया कि कुरान को पढ़ना रब से कलाम करना है। जिसने कुरान पढ़ा उसने रब से कलाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सही मानों में हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह अपने फज़ल व करम से जितने हाज़रीन हैं हम सब पर करम फरमा, तमाम मुसलमानों पर करम फरमा, मुसलमानों को सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, हमें एक कर दे, नेक कर दे, हमारे जाहिर व बातिन को दुरुस्त फरमा दे, क़ल्बी ज़हनी सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह सही मानों में कहने से ज़्यादा अमल करने वाला बंदा बना। ऐ अल्लाह हमारे सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी कब्र की मंजिल को आसान फरमा, हश्र की मंजिल को आसान फरमा। ऐ अल्लाह हम सिर्फ नाम के मुसलमान है, काम का मुसलमान कर दे। ऐ अल्लाह जैसे कि तेरे महबूब का फरमान है कि बुराई को देखो तो सबसे पहले हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, दिल में बुरा नहीं जान सकते, बुरा जानते हो अगर हाथ से रोको, जबान से रोको, और अगर वो भी ताकत नहीं रखते तो दिल में बुरा जानो, मगर ये सबसे कम तर दर्जा है ईमान का। ऐ अल्लाह हमें पहले दर्जे पर फाइज फरमा दे, पहले दर्जे पर फाइज फरमा दे, पहले दर्जे पर फाइज फरमा दे। या अरहमुर राहिमीन जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, बेरोजगार रोजगार अता फरमा, बेघर घर अता फरमा, मजीद जिक्र करने वाला शुक्र करने वाला बंदा बना, तुझ पर तवक्कल करने वाला बंदा बना, हम सब का ईमान पर खात्मा अता फरमा। अल्लाहुम्मा इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।